हेलो दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है और इसीलिए देखिए मैं ग्रीन ड्रेस में भी हूँ। आज बुधवार के दिन कोशिश करनी चाहिए हरा रंग पहनने का। अगर आपके पास हरे रंग के कपड़े हैं, आउटफिट्स हैं, तो आप कोशिश करना चाहिए कि आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनें, क्योंकि बुध का रंग, जो बुध प्लैनेट है मरकरी, उसका कलर ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर के कपड़े पहनने से भी हमारा होरोस्कोप में बुध अच्छा होता है। और वैसे भी सब कुछ हरियाली, अगर जीवन में हर तरह से हरियाली बनी हो, खुशियों की हरियाली हो, सफलता की हरियाली हो, प्रेम की हरियाली हो, तो अच्छा ही लगता है ना। कभी भी कोई दुख आए ये तो कोई भी नहीं चाहता है। आज मैं ऐसे ही बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया कि जैसे मनुष्य जीवन में होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, प्रकट होता है, उसके बाद उसके अभिभावक, उसके माता पिता, जो भी बड़े लोग हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसे इस योग्य बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने से खाना खाने लगे, अपने से कपड़ा पहनने लगे, अपने आप को संभालना सीख जाए, अपने आप का हर काम करना सीख जाए। उसी तरह और फिर जब वो युवा यौवन अवस्था में पहुंच जाता है या जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो वो तुरंत उसको अपने तुरंत उस वो अपने आप में काबिल हो जाए, वो ये माता पिता और अभिभावक ये कोशिश करते हैं। और वो उसको फिर, और जो समझदार माता पिता होते हैं वो तुरंत बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कोशिश करते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया, 16-18 साल में, 20 साल में पहुंच गया या पहुंच गई है, तो अब ये अपने आप को संभालना सीख जाए, इमोशनली स्ट्रांग बने और कहीं ना कहीं खड़ी हो जाए, ताकि हम पर से इसकी निर्भरता समाप्त हो। इस चीज जो भी समझदार अभिभावक होते हैं वो ये कोशिश करते हैं और अच्छा भी है। लेकिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि ये तो पूरी सृष्टि का नियम है। पशु पक्षियों को भी देखो, वो यही करते हैं। जब एक पंछी, एक आपको एग्जांपल दूंगी एक पंछी का। एक पंछी क्या करता है, जब उसके घोंसले अपना घोंसला बनाता है, दोनों नर और मादा दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद जब उनका बच्चा पैदा होता है, एकदम छोटा होता है, उसके पंख भी नहीं निकले होते, उड़ने के लिए काबिल भी नहीं होता है, तब तक उसका वो ख्याल करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। घोंसले में किसी भी बड़ा पंछी आकर उसे खा न जाए या उसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अपने मुंह से उसके मुंह में दाना डाल डाल कर उसका पेट भी भरते हैं। लेकिन जहाँ उसके पंख निकलने लगते हैं, जहाँ वो इस योग्य हो जाता है कि उड़ सकता है, उसी समय वो उसको प्रोत्साहित करने लगते हैं कि उड़ो आसमान में। पंछी को डर लगता है, उस बच्चे को डर लगता है, बहुत डर लगता है कि इतना बड़ा आसमान है, इतने सारे बड़े बड़े पंछी, बड़ी बड़ी चिड़ियाएं पहले से उड़ रही हैं, उड़ती ही जा रही हैं। मैं इन सब के बीच में मैं कैसे उड़ूंगा? कोई मुझे मार न दे, कोई मुझे धक्का न दे दे, कोई मुझे झपट्टा मार के ज़मीन पे न गिरा दे। कितना सारा डर होता होगा ना उस चिड़िया के बच्चे के अंदर। लेकिन उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती है कि नहीं, तुम्हें उड़ना है, चाहे आसमान कितना ही विशाल क्यों नहीं है, चाहे बड़े बड़े पंछी कितना ही उड़ रहे हों, चाहे कितनी ही मुसीबतें आसमान में तुम्हें क्यों न प्राप्त हों, लेकिन तुम्हें भी अपना पंख फैलाकर उड़ना है, उड़ने का अनुभव लेना है और तुम्हें अपना दाना पानी स्वयं जुटाना है। और जब और इसके बावजूद भी जब वो चिड़िया का बच्चा डरता है, तो माँ क्या करती है, उसे ज़बरदस्ती घोंसले के नीचे गिरा देती है और ज़मीन पे गिर न जाए इस चक्कर में वो खूब तेज़ अपने पंख फड़फड़ाता है और उसी में वो उड़ना सीख लेता है धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे उड़ते 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 उसका आत्मविश्वास जागता है और उसे लगता है कि नहीं, भले आसमान बहुत बड़ा है, भले कितने सारे पंछी दौड़ रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं, लेकिन
मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी इन सब के बीच में अपनी पहचान बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, और मैं भी स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर आसमान में पंख फैला के उड़ सकती हूँ। और धीरे धीरे करके उसका डर खत्म हो जाता है। फिर वो योग्य बन जाती है अपना दाना पानी स्वयं जुटाने के लिए, और अपना गृहस्थ भी, एक दूसरे चिड़िया के साथ अपना गृहस्थ भी बसाने के लिए। तो और यही चीज़ पशुओं के साथ भी है। पशुओं के भी बच्चे होते हैं, किसी भी जानवर के बच्चे होते हैं, तो वो जब तक छोटे होते हैं वो उनका ख़्याल करते हैं, लेकिन बड़े होते ही वो उन्हें स्वच्छंद छोड़ते हैं कि तुम अब अपना खाना पानी स्वयं जुटाओ। तो मनुष्य आत्माओं का भी के साथ भी यही होता है। माता पिता बच्चे को तब तक देखते हैं जब तक बच्चा अपने से चलने के योग्य ना हो जाए, और जैसे ही लड़का या लड़की 18, 19, 20 साल में पहुंचते हैं, तो जो समझदार माता पिता होते हैं तभी से वो बच्चे को ट्रेंड करने लगते हैं कि अब तुम्हें बाहर स्वयं से निकलना है, स्वयं से हर चीज़ सीखनी है, स्वयं से हर कार्य करना है, और हर चीज़ को तुम्हें स्वयं अनुभव करना है। यानी कि अब तुम्हें अपने पंख फैलाकर खुद उड़ना है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा समाज है, इतना कंपटीशन है, ये सेक्टर, वो सेक्टर, ये जॉब, वो जॉब, ये पढ़ाई, ये कोर्स, मैं इन सब चीज़ों में मैं कैसे अपना करियर बनाऊंगा? मैं कौन सी फील्ड में खड़ा हो पाऊंगा? क्या मैं कोई भी फील्ड चुनूंगा कुछ भी सीखने के लिए तो क्या मुझे जॉब मिलेगी? क्या मैं अर्निंग हो पाऊंगा या पाऊंगी? लेकिन कितना डर होता है ना, कितनी तरह की चिंताएं होती हैं, लेकिन हर कोई किसी न किसी फील्ड में बढ़ने के लिए आप प्रयास करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उस कंपटीशन को फेस करता है। क्योंकि अगर हम जब तक छोटे हैं, गोद में हैं, तब तक तो हमारे माता पिता हमें देखें समझ में आता है, लेकिन आप एक बार बड़े हो गए, आप हर तरह से काबिल हो अपने दम पर चलने के, अपने दम पर अपने दोस्त बनाने के, अपने दम पर अपने कांटेक्ट क्रिएट करने के, तो आपको अपने पंख फैलाकर उड़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए। और साथ ही पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकें, ताकि जो माता पिता से आप धन लेकर अपने आप को चला रहे हैं उस चीज़ से आप मुक्त हो सकें। क्योंकि अगर शीघ्र अतिशीघ्र आप नहीं होंगे मुक्त, तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके घुटन या आपकी दुबन का कारण बनेगी। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इसकी बहुत बड़ी अनुभवी हूँ। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 2013 तक हो गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरा तुरंत मैं करियर बनाने के प्रति, अपने करियर के प्रति एक्टिव नहीं हो पाई, कुछ घरेलू कारणों की वजह से। लेकिन और उसके उस वजह से आज 2023 चल रहा है, मैं आज भी जॉबलेस हूँ। और मुझे, हाँ, मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ जिसके माध्यम से मैं आप सबसे बात कर पाती हूँ, लेकिन किसी और फील्ड में मुझे अभी भी खड़े होने की मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ ना कुछ कोर्सेज करके, कुछ ना कुछ पढ़ाई में और आगे बढ़कर मुझे अभी भी अपने आप को योग्य बनाने का परिश्रम करना पड़ रहा है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उस रूप से नहीं हूँ जिस रूप से मुझे हो जाना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे अब मेरे माता पिता से मुझे पैसे लेने पड़ते हैं। लेकिन अब चूँकि अपनी सर्वाइविंग के लिए, चाहे अपनी पर्सनल चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर कुछ ना कुछ करने के लिए, वो चीज़ भी ज़रूरी है, तो उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने टीन एज में लापरवाही करते हो, मस्ती करते हो, तो करो, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, अपने करियर की तरफ बहुत ही स्ट्रिक्टली फोकस रहो। जल्द से जल्द जैसे भी करके खड़े हो सको तो ये बहुत 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 अच्छा है। क्योंकि जब लेट हो जाता है ना,
तो बहुत घुटन और बहुत दुबन होती है, क्योंकि आप अपने तरीके से रहना चाहते हैं, आप अपने तरीके से स्वच्छंद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और मनी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसके बिना काम नहीं चलता। तो अगर समय रहते आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप समय रहते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होते हो और अपने गार्जियन और अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर रहते हो, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाह कर भी नहीं कर पाते हो। आप चाहते तो हो कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं उसके साथ रहूँ, मैं उसके साथ रहूँ, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप निर्भर हो। आप अपने आप में जॉबफुल नहीं हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, यही कारण है कि आप नहीं कर पाते हो। इसीलिए मेरा सभी जो स्टूडेंट्स हैं, टीनेज ग्रुप में हैं, मैं भी टीनेजर हुई हूँ आई एम नो, मैं कोई ओल्ड नहीं हो गई, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मुख्य रूप से मैं 16-18 साल के टीनेजर्स को अपने दोस्तों से 16-18 साल के अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ कि जैसे मुझसे गलती हुई कि मैंने तुरंत अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और सचेत होकर प्रयास नहीं किया। हालाँकि गलती भी नहीं थी, कुछ ऐसे घरेलू कारण थे जिसमें मुझे लगा कि मुझे समय देने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने वो चीज़ की। लेकिन इसलिए मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई से जुड़ी हुई बात है, सो आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट। पर हाँ, लेट तो हो गया, हो चुका है, लेकिन लेट भी नहीं कहूँगी, मैं हमेशा एक्यूरेसी में बिलीव करती हूँ। जो भी होता है एक्यूरेट होता है, और हो सकता है मेरा यही टाइम ही हो अपने करियर को बनाने का, इसीलिए इस टाइम पर आकर मैं एक्टिव हुई हूँ। लेकिन तब भी मैं अपने सभी 18, 19, 20, 25 साल तक के जितने भी दोस्त हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने स्कूल टाइम से और कॉलेज टाइम में अपने करियर के प्रति बहुत एक्टिव रहिए, बहुत एक्टिव रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है अगर आप अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन की डिपेंडेंसी से हट जाएं जल्द से जल्द, तो ये बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ रियली रियली गुड। इफ़ यू कैन डू इट, प्लीज़ डू इट।